नमस्कार दोस्तों, ऑटो एक्सपर्ट डायरी में आपका स्वागत है। इससे पहले वाले वीडियो में हम महिंद्रा थार 5 डोर के AX5 लग्जरी वेरिएंट को पूरी तरह से एक्सप्लेन कर चुके हैं, फीचर्स, पावर सब कुछ। लेकिन आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं AX5 लग्जरी वेरिएंट का AX7 लग्जरी वेरिएंट के साथ। सबसे पहले अगर बात करूं, प्राइसिंग दोनों गाड़ियों की बिल्कुल सेम रहने वाली है। दोनों ही गाड़ियों का एक्स शोरूम प्राइस इंडिया में 22,11,000 रुपए है। अब आपके भी दिमाग की बत्ती गुल हो गई होगी कि भाई टॉप वेरिएंट का प्राइस भी एक ही और इस छोटे वाले वेरिएंट का प्राइस भी। हाँ जी, बिल्कुल आपने सही सुना, दोनों वेरिएंट्स का प्राइस बिल्कुल सेम है। अब सबसे पहले बात करेंगे गाड़ी के सेफ्टी की, इंजन की, उसके बाद देखेंगे एक्सटीरियर में चल के और इंटीरियर में, फिर देखेंगे किसको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। बात अगर मैं थार रोक्स के AX5 लग्जरी वेरिएंट की करूं तो यहाँ पे आपको बेस वेरिएंट से ABS, रिमोट सेंट्रल लॉकिंग, 6 एयर बैग, ब्रेक असिस्ट, EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, रियर पार्किंग सेंसर्स, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, सीट बेल्ट वार्निंग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, स्पीड अलर्ट, स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक, हिल असिस्ट, हिल डिसेंट, इंपैक्ट सेंसिंग ऑटो डोर अनलॉक, रियर पार्किंग कैमरा विद वायर लाइन, वन टच ड्राइवर विंडो, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ई कॉल एंड आई कॉल जैसे फीचर्स, SOS, रिमोट AC, रिमोट इंजन स्टार्ट स्टॉप और ADAS लेवल 2 के भी फीचर्स मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप यहीं पे थार रोक्स के AX7 लग्जरी वेरिएंट को खरीदेंगे तो ये सब फीचर्स तो आपको मिलेंगे सेफ्टी में, लेकिन इसके साथ साथ आपको 360 डिग्री कैमरा और ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर भी मिलने लगता है। यानी कि आपकी गाड़ी का चारों तरफ क्या क्या चीजें हैं ये आपको गाड़ी में अंदर ही पता चलता रहेगा। बाकी सब फीचर्स और बिल्ड क्वालिटी सेम ही है। अब बात करूं मैं अगर प्राइस की, तो दोनों ही गाड़ियों का मैं प्राइस आपको बता चुका हूं। 22,11,000 रुपए एक्स शोरूम है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा मजा खराब इसलिए हुआ है क्योंकि थार रोक्स AX7 में आपको डीजल, पेट्रोल और रियर व्हील ड्राइव, 4 व्हील ड्राइव, ऑटोमेटिक और मैनुअल सब कुछ मिलता है। लेकिन AX5 लग्जरी वेरिएंट को अगर आप खरीदते हैं तो यहाँ पे आपको पेट्रोल नहीं मिलेगा और मैनुअल ट्रांसमिशन नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको AX5 लग्जरी वेरिएंट में डीजल ऑटोमेटिक ही मिलता है, इसके अलग कुछ नहीं मिलता। अगर हम थार रोक के डीजल इंजन को मैनुअल या फिर ऑटोमेटिक में खरीदते हैं तो पावर बिल्कुल सेम ही मिलेगी, BHP और टॉर्क बिल्कुल सेम रहेगा और गियर्स भी 6 ही मिलेंगे। लेकिन अगर हम थार रोक्स को पेट्रोल में खरीदते हैं तो ऑटोमेटिक में अलग पावर मिलेगी और मैनुअल में अलग मिलेगी। अब बात करते हैं दोनों गाड़ियों में क्या क्या अंतर रहने वाले हैं। तो भाई दोनों ही गाड़ियां पूरी तरह से बिल्कुल आपको एक्सटीरियर में सेम सी ही दिखने वाली हैं, कोई ज्यादा बड़ा अंतर यहाँ पे नहीं है। फ्रंट में बस AX7 लग्जरी अगर आप खरीदेंगे तो वहां पे आपको 360 डिग्री कैमरे की प्लेसिंग मिल जाएगी, जो कि AX5 में मिसिंग है। बाकी हेडलाइट दोनों गाड़ियों में LED रहने वाली है प्रोजेक्टर के साथ, और डे टाइम रीडिंग लाइट दोनों गाड़ियों में मिलती है। फॉलो मी होम हेडलाइट, ऑटो वाइपर, ऑटो हेडलाइट दोनों गाड़ियों में दी गई है। AX5 लग्जरी अगर आप खरीदेंगे तो आपको 18 इंच के डायमंड फिनिश में अलॉय व्हील्स मिलेंगे साइड में, और यहाँ पे आपको 4 अलॉयज मिलेंगे, 5वां स्टील रिम रहेगा। लेकिन अगर आप AX7 लग्जरी खरीदते हैं तो यहाँ पे आपको 5 अलॉय व्हील्स मिलेंगे 19 इंच के ऑल ट्रेन टायर के साथ। इसके अलावा दोनों गाड़ियों में बिल्कुल साइड में कोई फर्क नहीं है, दोनों गाड़ियां पूरी तरह से सेम है। टेल सेक्शन में हम चलते हैं, और यहाँ पे अगर आप AX7 लग्जरी को खरीदेंगे तो टेल गेट पे आपको 19 इंच का बड़ा अलॉय मिलेगा। लेकिन AX5 लग्जरी में आपको स्टील रिम मिलने वाला है। अभी महिंद्रा ने ये बात किसी को बताई नहीं, लेकिन ये बात किसी से छुपी भी नहीं है, क्योंकि भाई हमने भी थोड़ा अंदाजा लगा लिया। अगर महिंद्रा वाले इसके ऊपर ढक्कन ना देते तो होता अलॉय, लेकिन महिंद्रा वालों ने ढक्कन दिया है तो कहीं ना कहीं अपनी कमियों को छुपा रहे हैं। यहाँ पे आपको स्टील रिम ही मिलने वाला है। वाइपर वाशर डिफोगर दोनों वेरिएंट्स में मिलेंगे। टेल लाइट पूरी तरह से LED में रहेगी, और रियर में पार्किंग कैमरा और अपना पार्किंग सेंसर्स दोनों गाड़ियों में दिए गए हैं। बात करते हैं दोनों गाड़ियों के इंटीरियर की, तो जैसे हम ड्राइवर साइड डोर पैनल से स्टार्ट करेंगे, दोनों ही गाड़ियों में आपको इंटीरियर बिल्कुल सेम सा ही मिलने वाला है, कोई ज्यादा बड़ा फर्क नहीं है। लेकिन इनसाइड डोर पैनल और डैशबोर्ड को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो AX5 वेरिएंट में आपको मिलेगा नॉर्मल वाला, लेकिन यानी कि हार्ड प्लास्टिक के साथ, और AX7 में आपको मिलेगा सॉफ्ट टच लेदर के साथ। यहाँ पे आपको काफी अच्छा इंटीरियर मिलने वाला है। डोर पैनल्स पे भी ये काम किया गया है। और सीट्स की बात की जाए तो दोनों ही गाड़ियों में सीट बिल्कुल सेम है, लेकिन AX5 में आपको वेंटिलेटेड नहीं मिलेगी। AX7 लग्जरी में आपको वेंटिलेशन मिलता है फ्रंट की 2 सीटों में, बाकी सीट अपॉलिस्ट्री दोनों की सेम है। AX5 में आपको लेदर रैप गियर नोब और लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील नहीं मिलेगा, लेकिन AX7 में ये दोनों चीजें हैं। MID या फिर इंफोटेनमेंट सिस्टम में दोनों गाड़ियों के कोई भी फीचर्स में डिफरेंस नहीं है। दोनों ही गाड़ियों में सेम फीचर्स और सेम सब कुछ आपको मिलने वाला है। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले वगैरह दोनों गाड़ियों में वायरलेस आपको मिल जाएंगे। दोनों ही गाड़ियों में वायरलेस चार्जर भी आपको मिल जाएगा। AC दोनों गाड़ियों में ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है, लेकिन सिंगल जोन है, डुअल जोन नहीं है।
यूएसबी फ्रंट में दिया गया है मोबाइल चार्ज करने के लिए। एसी वेंट्स पहले वाले ही हैं और दोनों ही गाड़ियों का डैशबोर्ड डुअल टोन में ही रहने वाला है। सनग्लास होल्डर वगैरह दोनों गाड़ियों में आपको मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप खरीदते हैं AX7 लग्जरी को तो यहाँ पे आपको बड़े वाली सनरूफ मिलेगी पैनोरामिक में जो सेकंड रो तक है। लेकिन अगर आप AX5 लग्जरी को खरीदते हैं तो आपको छोटे वाली सनरूफ मिलेगी। बाकी दोनों गाड़ियों के सेकंड रो में एसी वेंट और एक टाइप सी चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। AX7 लग्जरी में आपको 9 स्पीकर्स मिलने वाले हैं। यहाँ पे आपको सबवूफर भी मिलता है। यहाँ पे आपको हरमन कार्डन का म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है। लेकिन AX5 में आपको नॉर्मल 4 स्पीकर 2 ट्विटर्स मिलेंगे। तो साउंड क्वालिटी आपको AX7 में बिल्कुल डीजे अजमेर डीजे ओम प्रकाश वाली आने वाली है। वहां पे आपको ज्यादा मजे आने वाले हैं। अब आप लोगों को ज्यादा कंफ्यूजन में न डालते हुए एक छोटा सा यहाँ पे मैं सीधा सीधा डिटेल में बता देता हूँ AX7 में AX5 से क्या ज्यादा है। यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच इंटीरियर मिलेगा, उसके साथ साथ आपको वेंटिलेटेड फ्रंट की 2 सीटें मिलेंगी। लेदर रैप केयरनोब लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील मिलने वाला है। उसके साथ साथ फुटवेड लाइटिंग मिलेगी, बड़ा सनरूफ मिलेगा, 9 स्पीकर्स मिलेंगे, 6 की जगह 9 हो जाएंगे। 6 वे इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ड्राइवर सीट मिल जाएगी जो कि आपको AX5 में अपने हाथों से ही आगे पीछे करनी पड़ेगी। लेकिन AX7 में उसके लिए आपको बटन से मिल जाएंगे। 360 डिग्री कैमरा मिलेगा, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर मिलेगा, दोनों ही काफी अच्छी सेफ्टी के फीचर्स हैं। 19 इंच के अलॉय तो मिलेंगे ही, लेकिन साथ साथ अपना टेल गेट पे भी अपना बड़ा 19 इंच का अलॉय ही मिलेगा। तो ये यहाँ पे बस इतना डिफरेंस है, बाकी दोनों गाड़ियों में बिल्कुल सब कुछ सेम ही रहने वाला है। दोनों ही गाड़ियों में आपको 7 कलर ऑप्शन मिलते हैं जो AX7 में मिलेंगे वही AX5 में, जो आपकी मर्जी हो वो खरीद लेना। अब बात करते हैं किसको कौन सी गाड़ी खरीदनी चाहिए। तो भाई अगर आपका बिल्कुल ऑटोमेटिक के बिना काम ही नहीं चलता तो फिर आपको AX5 लग्जरी वेरिएंट ही खरीदना चाहिए। फिर आपको AX7 का लग्जरी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि AX5 लग्जरी में वो सब फीचर्स हैं, अलॉय व्हील्स, सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट्स को अगर आप छोड़ देंगे तो बाकी हर चीज आपको यहाँ पे मिलती है। बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी पैकेज बनाया गया है। लेकिन अगर आप ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन को छोड़ सकते हैं तो मेरे हिसाब से आपको बिल्कुल अपर वाले वेरिएंट पे जाना चाहिए। AX7 ज्यादा बेहतर होगा। यानी कि अगर आप मैनुअल ट्रांसमिशन चला सकते हैं तो AX5 छोड़ के AX7 खरीदिए, क्योंकि आपकी गाड़ी टॉप लेवल के फीचर्स के साथ होगी। लेकिन हाँ, अगर आप ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ही चलाना चाहते हैं तो AX5 में वो सब काम के फीचर्स है जिनका डेली यूज में हमें जरूरत पड़ती है। ADAS लेवल 2 भी दिया गया है, अलॉय व्हील्स भी है, सनरूफ भी है, सब कुछ है। मेरे हिसाब से बिल्कुल AX5 लेना चाहिए ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वालों को, वो ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है।